रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of our chemistry chapter number 2, that is the properties of a cathode rays, that is also known as electrons. इसको अपने वर्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। कैथोड रेस को आप इलेक्ट्रॉन भी कह दें तो गलत नहीं, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब आज की जो वीडियो होगी वो होगी प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैथोड रेस, मतलब क्या क्या खासियत हैं कैथोड रेस के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब पहली जो इनकी खास बात है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे एनोड की तरफ, मतलब प्रोटॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, मतलब कैथोड रेस जो होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, किसकी तरफ? एनोड की तरफ। अब अगर कोई मतलब अगर जो ये जो रेज हैं, अगर ये ग्लास के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, मतलब ग्लास के ऊपर हिट करेंगी, शीशे के ऊपर हिट करेंगी, तो फिर वो मटेरियल ग्लो होने लगेगा, मतलब रोशनी प्रोड्यूस करेगा। वो फिर जो मटेरियल होगा वो ग्लो प्रोड्यूस करेगा। अब जब ग्लो प्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या होगा? मतलब वो रोशनी से भर जाएगा, मतलब उसके अंदर ग्लो आ जाएगा। तो ये क्या खासियत है कि वो अगर ग्लास से स्ट्राइक करेगा तो फिर वो मतलब ग्लास पे स्ट्राइक करेगा, ग्लास पे वो रेज हिट होंगी तो वो ग्लो शो करेगा। अब इसका मास होगा, मतलब इसका एक प्रॉपर मास होगा, जिसको आई थिंक 7.758 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जो कि इसका मास है। उसका और जो यूनिट है वो है कूलम पर ग्राम। अब इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड एनोड। एनोड की तरफ वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है, when these rays strikes with glass, so produces a glow, मतलब रोशनी प्रोड्यूस। अगर स्ट्राइक करेगा किसके साथ? वो ग्लास के साथ। अगर तो ओपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगा, मतलब अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट उसके बीच रास्ते में आ जाए तो फिर वो क्या करेगा? वो एक शार्प शेडो शो करेगा। मतलब एक शेडो जो होता है ना, मतलब अगर मैं खड़ा हूं तो सामने धूप होगी, वो धूप से मेरा शेडो नजर आएगा। अगर तो वो शेडो नजर आया तो वो समझिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन है। अगर तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करे या ओपेक ऑब्जेक्ट उसके पाथ में आ जाए, मतलब उसके रास्ते में आ जाए, तो फिर वो क्या होगा? वो एक शार्प शेडो शो करेगा। When the opaque object comes in their path, so produces a sharp shadow, एक शेडो शो करेगा। वो किसकी मिसाल दे रहा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, शार्प शेडो शो कर रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट पे शो कर रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कैथोड रेज होती है ना, ये क्या होती हैं? ये एक प्रेशर डेवलप करती हैं, मैकेनिकल प्रेशर इसको कहते हैं। मैकेनिकल प्रेशर देंगी, मैकेनिकल प्रेशर देने के बाद वो ये एहसास दिलाएंगी कि हमारे पास भी काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रेशर आ रहा है। वो क्या? वो एहसास दिलाएंगे। अगर तो मतलब आपको ये बात समझानी थी कि अगर तो वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी, मगर खासी बात यह है कि ज़्यादातर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है। वो उनके जब मतलब माइनर केस है, मेजर केस पे तो वो मतलब ज़्यादातर कि जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन नहीं दीज रेज produces pressure insisting that they possesses काइनेटिक एनर्जी। क्या इसे लिख दिया है, आपको समझ जाइएगा कि काइनेटिक एनर्जी लिखा है। अब है इसका फिफ्थ पॉइंट जो कि है अबाउट द मास ऑफ द कैथोड रेज। देखिए मास आपको मैंने बताया 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ कॉलम पर ग्राम, ये है इसका मास किसका, कैथोड रेज का। द मास ऑफ द cathode rays is 1.7588 multiplied by 10⁸ कॉलम पर ग्राम। ये हैं सब प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे, जिसको हम लोग एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब इधर एनोड रे लिखा होता तो वो आप लोग कह सकते थे कि वो अबाउट द प्रोटॉन बात हो रही है, तो अभी तो कैथोड रेस पे बात हो रही है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो शॉर्ट थी क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा था। प्रॉपर्टीज इसके अंदर 5 पॉइंट थे जो कि आपको बता दिए, जो कि पेपर में आ सकते हैं क्योंकि इस दफ़ा आया था, लेकिन स्किप किया था किसी वजह से, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो आसान थे, ये भी आसान ही था, पर थोड़ा ज़्यादा लेंथी बनाना पड़ता है क्वेश्चन को, क्योंकि इतना शॉर्ट भी नहीं करना पड़ता कि आपको मार्क्स ही ना मिले। बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के अंदर ये बड़ी गंदी बात है कि आपको मतलब जो आंसर होगा वो आपको पूरी लाइन में लिखना है, तो उसकी ही वजह से हम कोई लॉन्ग आंसर चूज करते हैं कि वो उस लाइंस के अंदर आ जाए कि लाइंस ना बचे। तो मिलते हैं, अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो व्हाट्सएप नंबर फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है, आप उन पे पूछें या फ्रेंड्स को भेजें। अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछें, या फिर वो मेरे नंबर पे पूछें जो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।